हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं कंजक्शंस पर। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट्स में मेरे को कहा कि सर डब्ल्यू एच फैमिली का यूज कंजक्शन के रूप में कैसे करते हैं, और बहुत कन्फ्यूजन रहता है। यूट्यूब पे बहुत वीडियो भी है लेकिन सब शॉर्ट में बनाते हैं। तो साथियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। मैंने सभी तरह के पैटर्न और सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स इसमें लिए हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हु, whom, whose, which, when और where। इनका यूज हम किस प्रकार से कंजक्शन के रूप में करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सारणी, ये चार्ट को आप समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि जो डब्ल्यू एच फैमिली है इनका यूज हम इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न करने के सेंस में भी करते हैं और कंजक्शन के रूप में भी करते हैं। और दोनों ही जगह इनका मीनिंग अलग अलग होता है, इसलिए आपको ये समझना आवश्यक है। यदि आपने ये जान लिया तो आपका 50-60% कन्फ्यूजन तो वैसे ही दूर हो जाएगा। हु का यूज हम लिविंग के लिए करते हैं, यानी सजीवों के लिए, जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। और इंट्रोगेटिव में इसका मीनिंग होता है कौन किसने, जबकि कंजक्शन के रूप में जो जिसने। हुम का यूज हम भी लिविंग के लिए ही करते हैं, लेकिन इसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इंट्रोगेटिव में होता है किसे किसको, और कंजक्शन में जिसे जिसको। विच का यूज हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं, यानी वस्तुओं के लिए इसका यूज किया जाता है, निर्जीवों के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में ही किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव में इसका मीनिंग होता है कौन सा कौन सी, और कंजक्शन में जो जिसे जो की। हुज का यूज हम लिविंग के लिए करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगर आप नॉन लिविंग के लिए ऑफ विच का भी यूज कर सकते हो, जो कि हुज यानी इसी का ही मीनिंग देता है। तो इंट्रोगेटिव में इसका मीनिंग होता है किसका, और कंजक्शन के रूप में जिसके जिसका। वेन का यूज इंट्रोगेटिव के रूप में कब, और कंजक्शन के रूप में जब। वेयर का यूज इंट्रोगेटिव में कहाँ, और कंजक्शन के रूप में जहां। इस सेंस में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा ये डब्ल्यू एच वर्ड जो है प्रीपोजिशन के साथ भी आते हैं, जैसे फॉर हुम। तो यदि हम इंट्रोगेटिव में यूज करें तो इसका मीनिंग होगा किसके लिए, और यदि कंजक्शन के रूप में यूज करें तो जिसके लिए। वैसे विथ हुम यदि हम इसका इंट्रोगेटिव के रूप में यूज करें तो किसके साथ, और कंजक्शन के रूप में यूज करें तो जिसके साथ। वैसे फ्रॉम वेयर यानी इंट्रोगेटिव के रूप में कहां से, और कंजक्शन के रूप में जहां से। तो आप इस चार्ट को, इस सारणी को समझ लीजिए। आपका आदि यानी आपकी जो आदि समस्या है वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हु का। और हु का यूज हम कंजक्शन के रूप में जब करते हैं तो इसका मीनिंग होता है जो जिसने। इसका यूज फॉर लिविंग यानी सजीवों के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें कुछ डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है पैटर्न कुछ इस तरह से होगा, जैसे सेंटेंस होगा फर्स्ट, उसके बाद हम हु का यूज करेंगे। और ये हु क्या है, जो हमारा सेकंड सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के रूप में ये कार्य करेगा। और इसके बाद जो है बाकी बचा हुआ पार्ट है सेकंड सेंटेंस का, हम उसको लिख देंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग सेंटेंस लेकर के समझाने का प्रयास किया है ताकि आप आसानी से समझ जाओ। जैसे आई सा ए वुमन, सी वोर ए ब्लू साड़ी। मैंने एक महिला को देखा, उसने नीली साड़ी पहनी थी। देखिए, दो अलग अलग सेंटेंस है। अब हम इनको जोड़ेंगे और कैसे हम हु का यूज करेंगे कंजक्शन के रूप में, तो ये आपको जानना अति आवश्यक है। डायरेक्ट हम सेंटेंस लिख के तो सेंटेंस बना ही देते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये जानना आवश्यक है कि हम कैसे शब्दों को जोड़ते हैं। मैंने एक महिला को देखा जिसने नीली साड़ी पहनी थी। तो जो या जिसने के लिए हम हु का यूज करेंगे। और महिला की बात हो रही है तो कैसा है, लिविंग है, तो हम हु का यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस लिख दे, मैंने एक महिला को देखा, तो आई सा ए वुमन। फिर आप हु लिखोगे यानी जिसने के लिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट यानी ये सब्जेक्ट के रूप में तो हमने यहाँ हु का यूज कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, वोर ये ब्लू साड़ी।
यानी वोर ये ब्लू साड़ी, कि मैंने एक महिला को देखा जिसने नीली साड़ी पहनी थी। और हमें ध्यान रखना है जब हम हु का यूज करते हैं तो उससे पहले नाउन जरूर आता है, क्योंकि ये जो हु है इस नाउन के बारे में हमें जानकारी देता है। तो आई सा ए वुमन यानी मैंने एक महिला को देखा, हु वोर ये ब्लू साड़ी यानी जिसने एक नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, तो उसके बारे में वो हमें बता रहा है कि वो महिला जो है नीले रंग की साड़ी पहने हुई थी। इस प्रकार हम हु का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल एक और, पुलिस अरेस्टेड ए थीप, द थीप वाज रनिंग। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया और चोर भाग रहा था। इनको कनेक्ट कीजिए दोनों को। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया जो भाग रहा था। तो जो के लिए हम हु का यूज करेंगे, क्योंकि सेकंड सेंटेंस में या सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज हो रहा है। पुलिस अरेस्टेड ए थीप हु वाज रनिंग। तो यहाँ द थीप के स्थान पे हमने किसका यूज किया, हु का यूज, यानी कि हम सब्जेक्ट के रूप में जो है हु का यूज कर रहे हैं। और ये लिविंग किसके लिए, ये थीप यानी चोर के लिए। किसकी बात हो रही है, चोर की बात हो रही है कि पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया जो भाग गया। लोकेश फेल्ड अगेन, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। लोकेश फिर से असफल हो गया या फेल हो गया, उसने कड़ी मेहनत नहीं की। दोनों को मिक्स करो, सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, लोकेश जिसने कड़ी मेहनत नहीं की वह फिर से असफल हो गया या वह फिर से फेल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है ये दो प्रकार से हम इनको बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ लोकेश के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट सेंटेंस जो है इसका सब्जेक्ट लिख दो, इसके बाद हूं लगा दो। फिर जो सेकंड सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को छोड़ के आगे का जो है सेंटेंस का पार्ट लिख दो, डिड नॉट वर्क हार्ड। तो डिड नॉट वर्क हार्ड या डिडंट वर्क हार्ड, फिर कॉमा लगा दो और इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट लिख दो, यानी फेल्ड अगेन। या फिर आप यूं भी बना सकते हो, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस का आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हूं का यूज करोगे, फिर फर्स्ट सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट लिख दो, इसके बाद कॉमा लगा करके सेकंड जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी का पार्ट लिख दो, डिडंट वर्क हार्ड। तो आप कैसे भी कर सकते हो, लोकेश हूं डिडंट वर्क हार्ड फेल्ड अगेन, यानी यहाँ लोकेश के बारे में बात हो रही है। लोकेश जिसने कड़ी मेहनत नहीं की वह फिर से असफल हो गया। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो, बहुत आसान है, आप केवल पैटर्न को समझिए। और एग्जाम्पल ले, मैंने एक लड़की को देखा जो बहुत सुंदर थी। तो आई सा ए गर्ल हु वाज वेरी ब्यूटीफुल। रवि ही अकेला लड़का है जो समय पर आता है। तो रवि इज द ओनली बॉय हु कम्स ऑन टाइम। देखिए जो समय पे आता है, तो यहाँ जो क्या है सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, हु कम्स ऑन टाइम, क्योंकि इसके बाद सीधी वर्ब आ रही है। यहाँ देखिए आई सा ए गर्ल है ना, हु वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो हु क्या है सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, इसके बाद सीधी वर्ब आ रही है। मेरा भाई जो दिल्ली में रहता है आज आ रहा है। तो माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज कमिंग टूडे। देखिए जब सेंटेंस कई पार्ट में होता है तो फिर हमें यहाँ सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमने जो ये हूँ लिखा है यही इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ कॉमा लगा के जैसे इज कमिंग टूडे, तो आप यहाँ ऐसे नहीं लिखोगे ही इज कमिंग टूडे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लड़का जो खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड्स। तो दोस्तों बहुत आसान है, केवल आप ये ध्यान रखो हु का यूज जब हम करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस होता है हम उसके सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज करते हैं, और ये नाउन जो उससे पहले लगा हुआ है उसके बारे में हमें विशेषता बताता है और इसके बाद वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हुम। हुम का मतलब कंजक्शन के रूप में जिसे या जिसको। इसका यूज भी लिविंग यानी सजीवों के लिए किया जाता है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। हु का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और हुम का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इसका पैटर्न होता है, सबसे पहले आप फर्स्ट सेंटेंस लिखोगे, फिर हुम लिख दोगे, उसके बाद सेकंड सेंटेंस लिखोगे और उसमें जो प्रोनाउन आया उसको आप हटा दोगे। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा था, तो उसकी जगह हमने हुम जोड़ दिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के ही तरह कार्य कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल लो, आई नो द गर्ल ही लव्स हर। मैं लड़की को जानता हूं या मैं उस लड़की को जानता हूं, वह उससे प्यार करता है। दोनों को मिला दो, मैं उस लड़की को जानता हूं जिसे वह प्यार करता है। अब इसको बनाओ आप,
आई नो द गर्ल यानी फर्स्ट सेंटेंस, फिर whom लिखोगे, ही लव्स। अब देखिए हमने यहाँ हर को हटा दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में था और इसी के स्थान में हमने जिसे के रूप में किसका यूज किया, whom का। तो ये आप चीज नोट करो कि यहाँ whom का जो यूज है किसके रूप में हुआ, ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसे वह प्यार करता है, तो आई नो द गर्ल whom he loves। ही इज द टीचर, आई मेट हिम यस्टरडे। वह एक शिक्षक है, मैं उनसे कल मिला था। इनको मिक्स करो, यानी वह शिक्षक है या यह वह शिक्षक है जिसे मैं कल मिला था। तो आप बनाओगे ही इज द टीचर whom आई मेट यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए whom से पहले नाउन का यूज हुआ है, जैसे who के साथ होता है, क्योंकि उसी के बारे में विशेषता बताई जाती है कि ये वह टीचर है जिससे मैं कल मिला था। तो यहाँ टीचर्स की बात हो रही है और यहाँ जो हिम आया है इसके लिए ऑब्जेक्ट के रूप में हमने उसको हटा के whom का यूज कर दिया, क्योंकि whom यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो दिस इज द टीचर whom आई मेट यस्टरडे। मेरे एक पुत्र है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई हैव ए सन whom आई लव वेरी मच। यह वह व्यक्ति है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिस इज द मैन whom द पुलिस अरेस्टेड। सुलोचना जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरी पत्नी है, तो सुलोचना whom आई लव वेरी मच इज माई वाइफ। तो इस तरह से दोस्तों बहुत आसान है, आप सेंटेंस बना सकते हो। ये ध्यान रखना है कि हु का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और whom का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। लेकिन आजकल स्पोकन इंग्लिश में हम whom की जगह हु का ही यूज करते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे इंग्लिश ग्रामर, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि हम whom का यूज कहाँ और किस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट है हुज। हुज का मतलब होता है जिसका या जिसके। इसका यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए ही किया जाता है सामान्यतः, लेकिन अगर आप चाहे तो नॉन लिविंग में हुज के स्थान पे आप ऑफ विच का भी यूज कर सकते हैं। हुज क्या है, एक पजेसिव केस शो करता है, यानी पजेसिव केस प्रोनाउन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, इसके बाद हुज लिखेंगे और उसके बाद जो पजेसिव केस प्रोनाउन है उसको हम हटा देंगे। और ध्यान रखिए हुज के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल लो, शी इज द गर्ल, हर पर्स वाज स्टोलन बाय ए स्टूडेंट। वह लड़की है, उसका पर्स एक छात्र ने चुरा लिया था। दोनों को मिक्स करो, वह लड़की है या यह वह लड़की है जिसका पर्स एक छात्र ने चुरा लिया था। जिसका पर्स, देखिए यहाँ पे उसके बाद नाउन का यूज हो रहा है, जिसका पर्स। अब आप इसको देखो, सी इज द गर्ल, फर्स्ट सेंटेंस, फिर आप हुज लिखोगे। इसके बाद जो ये पजेसिव केस है इसको आप हटा दोगे, क्योंकि हर पर्स जो हो रहा है ना उसका पर्स। तो यहाँ जो है पजेसिव केस की जगह हमने किसका यूज किया, हुज का यूज किया। तो हुज पर्स वाज स्टोलन बाय ए स्टूडेंट। तो सी इज द गर्ल हुज पर्स वाज स्टोलन बाय ए स्टूडेंट, की ये वह लड़की है जिसका पर्स एक छात्र ने चुरा लिया था। तो हुज का यूज हम करते हैं पजेसिव केस में। आई नो राज, हिज सन पास्ड बीए। मैं राज को जानता हूँ, उसके बेटे ने बीए पास किया। मिक्स कर दो, मैं राज को जानता हूँ जिसके बेटे ने बीए पास किया। तो आई नो राज हुज सन्स पास बीए। तो देखिए जिसके के लिए हमने हुज का यूज किया, यहाँ हिज जो था पजेसिव केस, इसके स्थान पे हमने हुज का यूज कर दिया और फिर नाउन यानी सन। ये जया है जिसके पति काम नहीं करते। तो दिस इज जया हुज हस्बैंड डज नॉट वर्क। तो हुज और उसके बाद नाउन। यह मेरी पुस्तक है जिसके पृष्ठ फटे हुए हैं। अब देखिए अभी तक हम लिविंग यानी कि जो सेंटेंस है उस पर डिस्कस कर रहे थे, यहाँ भी जया है तो लिविंग है। अब यहाँ पुस्तक की बात हो रही है, ये मेरी पुस्तक है जिसके पृष्ठ फटे हैं। तो आप यहाँ हुज या ऑफ विच दोनों का यूज कर सकते हो। तो दिस इज माई बुक हुज पेजेस आर टॉर्न। एक और एग्जाम्पल ले, हिंदी व्याकरण जिसके नियम सरल है मेरे लिए बहुत कठिन है। हिंदी ग्रामर हुज रूल्स आर सिंपल इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अब देखिए ये भी क्या है, नॉन लिविंग है, इसमें हम हुज के स्थान पे ऑफ विच का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, हिंदी ग्रामर द रूल्स ऑफ विच आर सिंपल इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। यदि ऑफ विच का यूज करते हो तो फिर पहले यहाँ नाउन आएगी, यदि हम हुज का यूज करते हैं तो उसके बाद यहाँ नाउन आती है। आप इसको भी ऐसे बना सकते थे कि दिस इज द बुक
द पेजेस ऑफ विच आर टॉर्न, इस तरह से लिख सकते थे। तो आप ऑफ विच का भी यूज कर सकते हो और हुज का भी यूज कर सकते हो नॉन लिविंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा विच, जिसका मतलब होता है जो, जिसे, जो कि। इसका यूज हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में इसी का यूज किया जाता है। इसका पैटर्न क्या है कि सेंटेंस फर्स्ट लिखेंगे, फिर आप विच लगाओगे, इसके बाद सेंटेंस सेकंड, और सेकंड सेंटेंस में इट, दैट या कोई नाउन रिपीट हुई है तो हम उसको हटा देंगे, क्योंकि उसके स्थान पे हम विच का यूज करते हैं। आई गेव यू ए पेन, यू हैव लॉस्ट इट, मैंने तुम्हें एक कलम दी, तुमने इसे खो दिया। दोनों को मिक्स करो, क्योंकि यहाँ नॉन लिविंग की बात हो रही है और जिसे के सेंस में यूज हुआ है, मतलब विच का यूज होगा। तो मैंने तुम्हें एक कलम दी जिसे तुमने खो दिया। ट्रांसलेट करो, आई गेव यू ए पेन विच यू हैव लॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए हमने विच का इस्तेमाल जो है किसके संदर्भ में किया, इट, क्योंकि इट को यहाँ हटा दिया, तुमने इसे खो दिया, और हमने क्या लिखा, जिसे तुमने खो दिया। तो यहाँ जो है इट के स्थान पर मतलब इसको हटाया और यहाँ पे विच का यूज किया। शी लिव्स एट उदयपुर, उदयपुर इज ब्यूटीफुल सिटी, यानी वह उदयपुर में रहती है और उदयपुर एक खूबसूरत शहर है। दोनों को मिक्स करो, वह उदयपुर में रहती है जो कि एक खूबसूरत शहर है। देखिए यहाँ पे उदयपुर नाउन है, इसके बाद फिर ये नाउन रिपीट हो गया तो हम इसको हटा देंगे और इसके स्थान पे जो कि के सेंस में विच का यूज करेंगे। शी लिव्स एट उदयपुर विच इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी, यानी वह उदयपुर में रहती है जो कि एक खूबसूरत शहर है। तो जो कि के लिए हमने विच का यूज किया। यह मेरा घर है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो दिस इज माई हाउस विच आई लाइक वेरी मच। और एग्जाम्पल ले, यह एक ही पुस्तक है जो मैंने नहीं पढ़ी, दिस इज द ओनली बुक विच आई हैव नॉट रीड। तो ये सभी नॉन लिविंग जो है एग्जाम्पल्स है। जो पेन मैंने कल खरीदा था वह बहुत कीमती है, द पेन विच आई बॉट यस्टरडे इज वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट है वेन का यूज कब करेंगे, जब के सेंस में करेंगे, और जब एक कार्य पूर्ण हो जाता है तब हम वेन का यूज करते हैं। इसमें सेंटेंस लिखेंगे फर्स्ट, इसके बाद वेन, और फिर सेकंड सेंटेंस इसको जोड़ देंगे। यदि इसमें नाउन रिपीट हुई है, जैसे यदि कोई नाउन है और वो रिपीट हुई है तो उसके स्थान पे हम ही, सी, इट या दे का यूज करेंगे। जिस प्रकार से सब्जेक्ट होगा उसी सेंस में हम उसका यूज करेंगे। माई ब्रदर गिफ्टेड मी ए बाइक, आई पास्ड एम ए, मेरे भाई ने मुझे एक बाइक गिफ्ट की, मैंने एमए पास किया। तो मेरे भाई ने मुझे एक बाइक गिफ्ट की जब मैंने एमए पास किया। तो जब एमए पास किया यानी एक कार्य कंप्लीट हुआ, जब दूसरा कार्य हुआ कि मेरे भाई ने मुझे एक बाइक गिफ्ट की। तो आप लिखोगे माई ब्रदर गिफ्टेड मी ए बाइक व्हेन आई पास्ड एमए। तो आप यहाँ जब के सेंस में जो है एमए का सॉरी जब के सेंस में व्हेन का यूज करोगे। आई वेंट टू मार्केट, शी रिटर्न फ्रॉम स्कूल, मैं बाजार गया, वह स्कूल से लौटी। मिक्स करो, मैं बाजार गया जब वह स्कूल से लौटी। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, मैं बाजार गया जब वह स्कूल से लौटी। तो पहले वो स्कूल से लौटी, उसके बाद वो बाजार गया, तो एक कार्य कंप्लीट होने के बाद दूसरा हुआ। तो आप बनाओगे आई वेंट टू मार्केट व्हेन शी रिटर्न फ्रॉम स्कूल। तो आई वेंट टू मार्केट व्हेन शी रिटर्न फ्रॉम स्कूल। आप इस तरह से जो है सेंटेंस बनाओगे। द टीचर रिबूक्ड द स्टूडेंट, और दूसरा है द स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज। अब आप इसको समझिए, द टीचर रिबूक्ड द स्टूडेंट यानी टीचर ने अध्यापकों को डांट लगाई, द स्टूडेंट मेड ए नॉइज यानी छात्रों ने शोर मचाया। अब इसको मिक्स करेंगे, कैसा होगा, द टीचर रिबूक्ड द स्टूडेंट व्हेन दे मेड ए नॉइज, यानी कि टीचर ने छात्रों को डांट लगाई जब वे शोर जब उन्होंने शोर मचाया। तो अब आप यहाँ देखिए व्हेन का यूज हो गया, लेकिन हमने द स्टूडेंट्स की जगह दे का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ नाउन रिपीट हुई है, द स्टूडेंट्स से फिर आ गया। तो ये क्या है, द स्टूडेंट्स क्या हुआ, प्लूरल नाउन है और थर्ड पर्सन है, इसलिए हम इसमें दे का यूज करेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है।
वह दिल्ली से आया जब मैं जयपुर गया। तो ही केम फ्रॉम दिल्ली व्हेन आई वेंट टू जयपुर। वह मेरे घर आई जब मैं जगा। शी केम टू माई हाउस व्हेन आई वक अप। वेयर का यूज हम जहां के लिए करते हैं इस सेंस में, और इसमें फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे और इसके जो लास्ट में है कोई स्थान यानी पैलेस दिया होगा, उसके बाद हम वेयर का यूज करेंगे। फिर सेकंड सेंटेंस लिखेंगे और उसमें जो हियर और देयर आया है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि उसी के स्थान पे हम वेयर का यूज करते हैं। यहाँ लिखा है हियर और देयर के स्थान पर वेयर का यूज। दिस इज द हाउस माई ब्रदर लिव्स हियर। यह घर है, मेरा भाई यहाँ रहता है। या यह वही घर है, हम यूं भी कह सकते हैं। तो यह वही घर है जहां मेरा भाई रहता है। तो कैसे करोगे ट्रांसलेट? सी इज द हाउस वेयर माई ब्रदर लिव्स। अब देखिए यहाँ पे हियर लिखा हुआ था, इसकी जगह पे हमने किसका यूज किया? वेयर का यूज किया। और इसके पहले स्थान, स्थान क्या है? हाउस, यानी यहाँ घर की बात हो रही है कि ये वही घर है जहां मेरा भाई रहता था। तो जहां के सेंस में हम वेयर का यूज करेंगे। दिस इज द हॉस्पिटल आई वॉज बोर्न हियर। ये अस्पताल है या ये वही अस्पताल है। आई वॉज बोर्न हियर यानी मेरा जन्म यहाँ हुआ था। ये मेरा होगा, प्रिंट मिस्टेक है, तो मेरा जन्म यहाँ हुआ था। तो आप बनाओगे ये वही अस्पताल है जहां मेरा जन्म हुआ था। तो दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बोर्न। यहाँ हियर के स्थान पे हमने किसका यूज किया? वेयर का, यानी जहां के सेंस में कि ये वही अस्पताल है जहां मेरा जन्म हुआ था। तो दोनों सेंटेंस हम जोड़ दें। मैं अजमेर जाऊंगा जहां मेरे माता पिता रहते हैं। तो आई विल गो टू अजमेर वेयर माई पेरेंट्स लिव। यह राज मंदिर सिनेमा है जहां मैंने बॉर्डर फिल्म देखी थी। तो दिस इज द सिनेमा राज मंदिर वेयर आई सा द मूवी बॉर्डर। राज मंदिर जो है ये जयपुर में है सिनेमा, और बहुत फेमस सिनेमा है। यदि आपको कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। जिस दोस्त के साथ तुम यात्रा कर रहे थे वे तुमसे मिलने आया है। देखिए अब मैं आपको ऐसे सेंटेंस बताता हूं जिसमें प्रीपोजिशन भी लगा होता है, तो आप समझिए एक स्पेशल केस है। जिस दोस्त के साथ, यहाँ साथ लिखा हुआ है, तो आप इसको बनाओगे द फ्रेंड विथ whom you are traveling has come to see you। या आप इसको ऐसे ही बना सकते हो द फ्रेंड who you are traveling with has come to see you। अब ये दोनों चीज आप समझिए। यदि whom के पहले हमने प्रीपोजिशन का यूज किया है तब तो हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। लेकिन यदि आप प्रीपोजिशन का यूज इस क्लॉज यानी सेंटेंस के लास्ट में करना चाहते हो तो आप यहाँ हूं या दैट का भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप whom का यूज कर रहे हो तो फिर प्रीपोजिशन उससे पहले ही देना होगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जिस दोस्त के साथ तुम यात्रा कर रहे थे वे तुमसे मिलने आया है। ये लिविंग की बात हुई। यदि नॉन लिविंग की देखें, जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वह बहुत पुरानी थी। तो जिस कुर्सी पर, देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज हुआ है द चेयर ऑन विच आई वाज सिटिंग वाज वेरी ओल्ड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो द चेयर विच आई वाज सिटिंग ऑन वाज वेरी ओल्ड। अब देखिए विच का जब यूज किया जाता है नॉन लिविंग के लिए तो आप यहाँ प्रीपोजिशन पहले भी यूज कर सकते हो या फिर इस सेंटेंस के यहाँ अंत में भी यूज कर सकते हो। यहाँ कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ होम के स्थान पे आपको यूज ध्यान रखना है। यदि होम का यूज करते हो तो प्रीपोजिशन उसके पहले लगाना ही होगा। आपके लिए एक्सरसाइज है, और ये जो एक्सरसाइज है इसके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहले खुद बनाने का प्रयास करें फिर डिस्क्रिप्शन में देख लें। जो लड़का चोरी करता है वह सजा पाता है। जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वह मुझे पसंद नहीं करती। वह आदमी जिसका स्वभाव मधुर होता है आदर पाता है। जो किताब मैंने खरीदी है बहुत उपयोगी है। जब मैं जगा मैंने एक बंदर देखा। कल मैं स्कूल गया जहां मेरा भाई पढ़ता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। और मैंने इसमें पूरा समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आपने इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखा होगा या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इंग्लिश। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। थैंक यू।